जय मां ज्वाला देवी। जन्म कुंडली और नवग्रहों का खेल, जन्म पत्रिका और नवग्रह खेल विश्व भर के हर धर्म के मानव, आपके घर में 4 या 5 मेंबर हैं, सदस्य हैं, चाहे 2 सदस्य भी रहें, उनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह दोष होगा या चंद्र ग्रह दोष या मंगल या बुध या गुरु शुक्र शनि या राहु या केतु, तो ग्रह दोष ये निवारण नहीं होते। ग्रह दोष को ब्लास्ट करना पड़ता है। कोई अगर आपको बोल रहा है जन्म कुंडली देख के कि आपके ग्रह दोष निवारण के लिए हम जाप कर देंगे, तो झूठ बोल रहा है। हम हर धर्म के मानव के लिए प्रवचन देते हैं। तो नवग्रह ये दोष कभी भी निवारण नहीं होते, ब्लास्ट होते हैं, और ये एक ही महाशक्ति मंदिर में ही ब्लास्ट होंगे, महाकालिका देवी मंदिर में, जिसे काली मंदिर कहा जाता है। आप अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं, जन्म कुंडली दोष कोई निवारण नहीं कर सकता। आप महाकालिका देवी मंदिर में जाइए, वहाँ अखंड दीपक जल रहे हैं, घी के भी जल रहे हैं और सरसों तेल के भी। उस अखंड दीपक सामूहिक में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घी या सरसों का तेल दे दीजिए और एक लेमन नींबू। अखंड दीपक को कहा गया है मां ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ। सभी हमारे ग्रह नक्षत्र राशि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता के ऊपर अखंड दीपक ज्वाला देवी हैं। आप वहाँ दे दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हमारे जन्म कुंडली में जो भी दोष है सभी दोष को ब्लास्ट कीजिए, परिवार को रक्षा कीजिए और सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए। ओनली महाकालिका देवी मंदिर, काली मंदिर। और उसके बाद कभी भी काली मंदिर में हवन होता हो तो आप कुछ भी लकड़ी या हवन सामग्री जरूर दीजिए। जन्म कुंडली के अधिष्ठात्री देवी हैं महाकालिका देवी। जन्म कुंडली दोष कभी निवारण नहीं होता, चाहे नवग्रह का दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, और पितृ दोष वेरी डेंजरियस दोष है। वर्ल्ड के 90% लोगों को पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष का अर्थ क्या है कि आपके पूर्वज जाने या अनजाने में कोई भी पाप कर्म किया हो तो वह पाप कर्म को ही पितृदोष बोला जाता है। कोई पिंडदान से किसी का पितृदोष नहीं हटता, कोई पिंडदान से किसी के पितरों को मोक्ष नहीं मिलता, कोई पिंडदान से किसी के पितृ स्वर्ग नहीं जाते। ये तो हर धर्म के जो ज्ञानी बने हुए हैं ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। पितृदोष वेरी डेंजरियस दोष, बहुत खतरनाक दोष रहते हैं, वह आपके साथ चल रहे हैं। वह ब्लास्ट कैसे होंगे? पितृदोष निवारण नहीं होता, ब्लास्ट कीजिए। पितृदोष ब्लास्ट का सिस्टम है महाकालिका देवी मंदिर, अखंड दीपक और हवन से जुड़ जाइए, वहीं ब्लास्ट होंगे। और शिव मंदिर के शिवलिंग में लेमन और गेहूं व्हीट दीजिए, और जब पैसा हो तो पंचमुखी एक तांबे का नाग दे दीजिएगा। कहीं भी हवन होता हो आप हवन में ही जुड़ते जाइए और अखंड दीपक में सभी ब्लास्ट होंगे, निवारण कुछ नहीं होता। अभी आते हैं मानव समाज, जो आपका शरीर है, बॉडी, जो अपन को शरीर बॉडी है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व का ज्ञान जिसको नहीं है वह जितना भी धर्म कर्म करे, कोई धर्म कर्म आपको काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने कई बार कहा है, महिलाएं आप जितना भी घर में पूजन करती हैं, आपका पूजन फेल है, पूजन आपका काम नहीं कर रहा है। तो पंच तत्व का अर्थ होता अग्नि तत्व,
वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। अभी पंडित जी जितने हैं, पंडित जी आप लोग भी सुनिए। मेरा नाम सुनील मित्तल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। मैं भी पंडित हूँ, अग्रवालों के अंदर मैं पंडित हूँ। माँ के गर्भ से पैदा हर बेटा बेटी, पुरुष स्त्री महिला सभी पंडित हैं, समस्त पंडित, सब पंडित हैं। मैं अग्रवालों के अंदर पंडित। तो पंच तत्व का अर्थ होता है अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। पृथ्वी तत्व भूमि, मानव समाज, आप जिस घर में रहते हैं, जिस भूमि में रहते हैं, वर्ल्ड के 90% जमीन तंत्र बंधन में बंधा हुआ है। इसीलिए आपका पैसा बंधन है, इसीलिए आपके घर में कलह है। नाक फांस जमीन में आप रहते हैं, आपका फैक्ट्री नाक फांस जमीन में बैठा हुआ है, इसीलिए कलह होते हैं। आप जन्म कुंडली या किस्मत के भरोसे में न रहें। जन्म कुंडली दोस्तों महाकालिका देवी मंदिर से ब्लास्ट हो जाएंगे। तो पंच तत्व में एक तत्व भूमि तत्व अर्थात जमीन, आपके शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो 20% आपका जमीन का जो तत्व है, आपका मकान का जो तत्व है, वह 20% आपके शरीर में मिलावट है, वह आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है आपका मकान कब्रिस्तान में बना हो सकता है आज आप जिस मकान में रहते हो वहाँ पहले कोई अकाल मृत्यु हुआ हो, किसी ने सुसाइड किया हो, या उस घर में रहने वाला कहीं मर गया हो एक्सीडेंट से, तो वह आत्मा सब उसी घर में वापस आएंगे, जो रहेगा उसको परेशान करेंगे। हो सकता है उस जमीन में किसी जमाने में स्मशान भूमि बनाया गया हो। तो जमीन का दोष वर्ल्ड का कोई भी पंडित शुद्धिकरण नहीं कर सकता। तो जितने पंडित जी आप मुझे सुन रहे हो, आपका भी जो घर बना हुआ है, 90% पंडितों का घर आपका स्मशान भूमि में बना हुआ है। तो वह जमीन से इंसान बचे कैसे? महाकालिका देवी मंदिर अखंड दीपक से जुड़ जाइए और हवन से, और हमेशा निरंतर घर में रहने वाले व्यक्ति गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आपका धन बंधन है, नौकरी में परेशानी है, घर में कलह है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, पैसा बरकत नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? जमीन में गड़बड़ी और उसी से आपका शरीर बना हुआ है। इसीलिए टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घर कलह, ये सब, विवाह में समस्या, संतान नहीं हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, टेंशन में रहते हैं। यही कारण से भारत के 90% लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो पंडित जी आप जितना भी भूमि पूजन कर रहे हो, आपका भूमि पूजन फेल है। घर प्रवेश करवा रहे हो, घर प्रवेश भी फेल है। आज वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग नए घर में प्रवेश किए हैं, नए घर में प्रवेश करने के बाद तकलीफ क्यों पा रहे हैं? कारण है वह जमीन, वह शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता, शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। इसलिए ऋषि परंपरा था और ऋषि मुनियों ने कहा है, जहाँ नया घर बना रहे हो या पुराने घर में प्रवेश कर रहे हो, किराए के घर में, या जहाँ आज रहते हो, वहाँ सभी जगह पे तुलसी का लकड़ी दबा दीजिए, तुलसी का सूखी लकड़ी। और घर में जिसको ज़्यादा परेशानी है, अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का। घी से करोड़ों गुना पावर काम करता है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के फल से, सरसों के फल का जूस है सरसों का तेल। और महाकालिका देवी मंदिर से जुड़ जाइए। आज ही कलकत्ता से मेरा बात चल रहा था, कविता जी हैं, बहुत परेशान हैं। उनका मकान जो है कब्रिस्तान के ऊपर बन गया है। वह न तो अभी मकान छोड़ सकते, न बदल सकते, न खरीद सकते, न किराए पे जा सकते। तो उनको भी हमने कहा कि उड़ीसा
महाकालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों तेल के। मेरे ये वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ चैटिंग कीजिए, नाम वगैरह दीजिए। तो वो कविता मंडल जी ने सब नाम वगैरह दिया है। वह जब तेल सरसों तेल का पैसा भेजेंगी, हम महाकालिका देवी मंदिर, मेरे जन्मभूमि में हाई पावर महाकालिका देवी मंदिर हैं, वहाँ उनका तेल सरसों तेल का महाकालिका देवी को चढ़ा देंगे। तो मानव समाज, आप आज जितने भी लोग मंदिर जाते हो, मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ज़मीन में गड़बड़ी है। और फैक्ट्री जितने भी चल रहे हैं, फैक्ट्री में अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, और फैक्ट्री को महाकालिका देवी मंदिर के साथ पार्टनरशिप कर दीजिए। और महिलाएं, आप जितने भी घर में पूजन करती हैं, आपका पूजन काम नहीं करेगा। जो घंटों घंटों आप पूजन करती, महिलाओं का पूजन काम नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए सर्वप्रथम आपका काम है, घर में हमेशा गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। और कहीं भी अखंड दीपक जलता हो सामूहिक, उससे पहले परिवार सबका नाम जोड़िए, क्योंकि मिट्टी बहुत उपद्रव है, मिट्टी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। अखंड दीपक से आपके बच्चे विद्वान बनेंगे, सदा सुहागन रहोगी, कोई करवा चौथ का व्रत और उपवास जरूरत नहीं पड़ेगा। आज स्पेशली हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी व्रत उपवास त्यौहार दिखाए गए हैं, हमें यह सब छपी छपाई है, किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। हमारे हर ऋषि मुनियों ने कहा था कि अखंड दीपक माँ ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ, जो कि परिवार का रक्षा करे, ग्रह दोष निवारण, ब्लास्ट करे, पितृदोष निवारण करे, और हवन यज्ञ। लेकिन उसे बदल के नए नए व्रत, उपवास व्रत तो किसी भी ऋषि मुनियों ने कभी कहा ही नहीं था। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है? आपको गलत धर्म बताया गया है। अभी हम देखते हैं वर्ल्ड के कई देशों में कुछ व्यक्ति चंदन लगा देते हैं, बाबा बन जाते हैं, बोलते हैं कि राधे राधे जपते जाओ सब मिलेगा। कुछ मिलना नहीं है, कोई राधे राधे जाप से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मकान नाक फांस जमीन में बंधन है। तो जो पंडित चंदन लगा के बाबा बने हुए हैं, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। इनका तो एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को गुलाम बनाओ, महिलाओं को मूर्ख बनाओ, महिलाओं को बुद्धिहीन बनाओ, तभी ये महिलाओं से पैसा खींचेंगे। उपवास व्रत हमारे किसी भी वेद शास्त्र में नहीं है, किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा है। तो महिलाएं, आपको आगे बढ़ना है, घर को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, फ्यूचर उज्जवल करना है। गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए, चलते फिरते घूमते नहाते सोते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और कहीं भी अखंड दीपक जलता हो, सामूहिक शामिल हो जाइए। सदा सुहागन का वरदान मिलता है अखंड दीपक महाकालिका देवी मंदिर से। और जिसको मोटापा हो गया या कोई बीमारी है किसी भी प्रकार का, तो आप निरंतर गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, मोटापा गायब। हवन कहीं होता हो, हवन अग्नि का सेक दीजिए और अखंड दीपक से जुड़ जाइए। अखंड दीपक ज्वाला देवी है। आज इतने मंदिर, इतने धर्म कर्म, फिर भी लोग परेशान हैं। मंदिर का मूर्ति, चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ हो, किसी भी मानव को डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं दे सकते। थ्रो अखंड दीपक, थ्रो हवन। आप पूछ लीजिए जो विद्वान पंडित होंगे। और हर एक महिलाएं, आपके शरीर में जो आत्मा है, हर एक पुरुष, आपके शरीर में जो आत्मा है, ये देवत्व आत्मा है। आप किसी के जाल और चंगुल में ना फंसे। जन्म कुंडली दोष, अखंड दीपक और हवन के अलावा निवारण कहीं हो ही नहीं सकता। लोग जब दुख भोगते हैं
बाबा डावा तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, फंसोगे और ज़्यादा। आज आप जिस मकान में रहते हो, किराए के मकान में, आपसे पहले कौन रहता था, उसने कौन सा पूजन करवाया, वह पूजन आपको इफेक्ट कर रहा है। आज जिस जमीन में आप मकान बना के रहते हो या फैक्ट्री बना हुआ है, वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व कौन रहता था, वह बैक अपने जमीन में आ गया होगा, वह आत्मा, वह इफेक्ट करेगा। आप मानव जीवन इतना जो आसान सोच रहे हो कि मंदिर जाएंगे, मत्था ठोक देंगे, कोई देवी देवता आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। कोई भी तीर्थ हो, लोग ऐसे ही भाग रहे हैं तीर्थ, ओ बड़ा तीर्थ, ओ बड़ा, तो किसी तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर जाके रसगुल्ला, पेड़ा, छप्पन भोग, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं। आप घर में, आपका पूजन फेल है क्योंकि आपका जमीन तंत्रोक्त है। स्मशान भूमि में घर है, स्मशान भूमि में अपार्टमेंट है, कब्रिस्तान में घर है, कब्रिस्तान में अपार्टमेंट है। 90% लोगों का तो पैसा बंधन हो गया है। महाकालिका देवी के अलावा कोई बंधन खोल ही नहीं सकती कोई देवी देवता। मेहनत करने से कोई धनवान नहीं बनता। आज आप जिस जमीन में हो, तंत्रोक्त जमीन, आपका ये बुद्धि बंधन हो गया है, इसको खोलिए। हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, अखंड दीपक, ज्वाला देवी और हवन के पद पे चलिए। किसी के बहकाव में प्रवेश ना करें, शरीर में जैसा भी बीमारी हो। अब गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए, माँ कालिका देवी अखंड दीपक से जोड़िए अपने परिवार को, बीमारी गायब हो जाएगा। महिलाएं, घर में पूजन नहीं किया जाता, घर में हवन कीजिए, भले ही 5 मिनट हवन कीजिए। घर में बेबी जो मूर्ति बिठा रखे हो, वह मूर्ति कुछ नहीं देंगे। जितना भी भजन कीर्तन करते रहो, कुछ नहीं दे सकते। घर में हवन कीजिए, गायत्री महामंत्र का 10 मिनट हवन कीजिए, 5 मिनट हवन कीजिए, हवन अग्नि को सेक दीजिए गले में, मस्तक में, और देखिए 1 साल के अंदर चमत्कार। जो ऋषि मुनियों का धर्म था उसे जला दिया गया वेद शास्त्र को, और अब जो धर्म देख रहे हो, यह महिलाओं को गुलाम बनाने का धर्म है। महिलाएं बच के रहें। हमने देखा है जो व्यक्ति भी नए घर में प्रवेश किए हैं, क्यों पंडित जी, पंडित तो मैं भी हूँ, आपने जिनका भी नया घर प्रवेश करवाया है आज परेशानी में है। कारण क्या? जमीन शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। तो पंडित जी उन सबको बोलिए कि जहाँ भी महाकालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल का जुड़ जाइए, घर में गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए। हवन सामग्री हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, मंत्र से कनेक्ट, लेमन और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों और नींबू, यही मंत्र को खोलते हैं। नया मकान प्रवेश करने वाले तकलीफ पा रहे हैं, बेचारे करोड़ों रुपया खर्च करके मकान बनाए। किराए के मकान में जो व्यक्ति प्रवेश कर गया वो तकलीफ पा रहा है, मकान अभी बदल नहीं सकता, पिछले महीना तो प्रवेश किया हुआ है बेचारा। तो सब जमीनों का खेल है, शुद्धिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि पंच तत्व का जमीन है, पंच तत्व का आपका शरीर है। हर इंसान के शरीर में पृथ्वी अर्थात भूमि तत्व में गड़बड़ी है, अग्नि तत्व में गड़बड़ी है। इसलिए हमने कहा हवन, यज्ञ और अखंड दीपक। ऑल वर्ल्ड आप कहीं से भी रहें, जैसा भी आपके जीवन में दुख संकट समस्या हो, मेरा फीस 1 पैसा भी नहीं है। मैं अग्रवालों का पंडित हूँ। पंडित तो कोई भी बन सकता है। हम तो हर समाज से कहेंगे, हर जात से कहेंगे, आप अपने अपने जात और समाज से भी पंडित तैयार कीजिए, तभी मानव समाज का कल्याण मंगल होगा। आज हम अनेक राज्य में देखते हैं पंडित लोग जन्म कुंडली लाओ, देखेंगे जन्म कुंडली और बोलेंगे राहु ग्रह तुमको पीछे से पेल रहा है, केतु ग्रह तुम्हें आगे से पेल रहा है। क्यों पंडित जी?
राहु कैसे पीछे से पेला और केतु कैसे आगे से पेला, ऐसा सब बता रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो। राहु पेले चाहे केतु पेले चाहे काल सर्प दोष पेले, सब महाकाली मंदिर से ही ब्लास्ट होंगे। मैं भी तो पंडित हूँ, ईमानदारी का रोटी खाता हूँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? राहु पीछे से पेल रहा हो, केतु आगे से पेल रहा, ये पेला पुली क्या है सिस्टम? कोई बोलने वाला नहीं है भारत में आपको या विश्व में नहीं है। और जितने भी महिलाएं टीबी के चक्कर में पड़े हुए हो, ये बाबा डाबा के चक्कर में, आपका शरीर को पहले मजबूत कीजिए गायत्री महामंत्र जाप से। ये बाबा जितने टीवी में आते हैं सब ये पंडित के बच्चे हैं। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। ज्वाला देवी, अखंड दीपक, सदा सुहागन रहोगी महिलाएं। 25 वर्षों से मेरे नाम से मेरे शहर के एक शिव मंदिर गर्भगृह में सरसों तेल के अखंड दीपक जल रहे हैं। 25 वर्षों से, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था। आपके बच्चे विद्वान हो जाएंगे, क्योंकि महाकालिका देवी मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या की देवी हैं, जो कि सरस्वती देवी, मातंगी, 10 महाविद्या में मातंगी, कमला देवी, महालक्ष्मी देवी मूर्ति के अंदर हैं। बिना महाकालिका देवी को पकड़े कोई भी परिवार वर्ल्ड का, किसी भी धर्म का आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जमीन बहुत खतरनाक है। नागतंत्र से बंधन है और ये बंधन सामग्री पहाड़ों के अंदर है। पहाड़ों के अंदर है बंधन सामग्री, समझ रहे हो पंडित जी? और जितने प्रवचन दे रहे हो ये बाबा डाबा, ये पर्ची वाले, पहाड़ों के अंदर क्या है? सब गांव को बंधन करके नाग फांस, नागतंत्र का वहां रस्सी रखा हुआ है। इसी कारण भारत और वर्ल्ड के 90% लोग दुख भोग रहे हैं। और जितने भी फैक्ट्री आप बिठा रखे हो, आपका जमीन स्मशान भूमि, नागतंत्र भूमि में बना हुआ है। आप जितना भी मेहनत करो आगे नहीं बढ़ पाओगे। फैक्ट्री में एक अखंड दीपक सरसों तेल का और महाकालिका देवी मंदिर से जोड़िए आपके फैक्ट्री को हवन से और अखंड दीपक से। और फैक्ट्री में जितना हो सके गायत्री महामंत्र का हवन करवाएं। गायत्री महामंत्र हवन से ब्लास्ट होंगे धीरे धीरे। ऑल वर्ल्ड आप कहीं से भी हो, मेरे से जुड़ना चाहो, अखंड दीपक महाकालिका देवी, महाकालिका देवी हवन, शिवलिंग पंचमुखी तामानाग, शिवलिंग गेहूं, पूर्णाभिषेक, शिवलिंग सरसों तेल, रुद्राभिषेक। तो हम तो हर व्यक्ति को कहेंगे आप अखंड दीपक से पहले जुड़ जाइए। महाकालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक माँ के आदेश आशीर्वाद से मेरे माध्यम से जल रहे हैं। 3 वर्ष का 12 लीटर सरसों तेल लगेंगे सामूहिक। 12 लीटर 2026, 27, 28, 3 वर्ष का 12 लीटर मस्टर्ड ऑयल डबल हिरण। कोई मायने नहीं रखता 12 लीटर, क्या मायने रखता 12 लीटर? आपके बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। जन्म कुंडली का दोष ब्लास्ट। तो पंडितों को मेरा निवेदन है, ईमानदारी का रोटी खाना सीख जाइए। और वर्ल्ड के अंदर जितने भी ईमानदार पंडित हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपका घर चलने में मुश्किल हुआ है, आप अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए। चाहे महाकालिका देवी मंदिर में जलाइए या शिव मंदिर में जलाइए। 1 वर्ष जलाइए आप, भले ही लोगों से सरसों तेल मांगना पड़े आपको। और उसी शिव जी को बोलिए कि हमें काम दीजिए। और फिर महाकालिका देवी मंदिर में जाइए, बोले हे देवी हमें काम दीजिए। आपको इतना काम मिलेगा संभाल नहीं पाओगे पंडित जी, बहुत काम मिलेगा। अखंड दीपक के माध्यम से शिव जी और महाकालिका को पकड़िए, काम बहुत मिलेगा। क्योंकि पंडित जी आपका भी जो घर है स्मशान भूमि में बना हुआ है। आप देश दुनिया का आप क्या निवारण करोगे? आपका घर भी
और महिलाएं, उपवास व्रत हमारे किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा है। गलती से भी उपवास व्रत मत कीजिए। उपवास व्रत कौन से ऋषि मुनि कोई नाम थी। ये तो महिला को बांध के रखो, महिला को बांध के रखो। और कोई भी महिला किसी भी मंदिर आप जाती हैं, लेमन एक टू लेके जाइए और सरसों तेल अखंड दीपक के लिए या घी थोड़ा। ये फूल फल मिठाई लगता ही नहीं किसी देवी को। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी है या बीमारी सीमारी चल रहा है, दवाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, उसका फोटो दीजिए। एक पैसा नहीं लूँगा, बता दूंगा वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। घर में कलह चल रहा है, मिट्टी उपद्रव है, कलह कैसे शांत हो बता दूंगा। पैसा प्रॉब्लम है, मिट्टी उपद्रव, विवाह नहीं हो रहे हैं, नौकरी में बाधक, पदोन्नति में बाधक, बता एक एक अक्षर बता दूंगा। महिलाएं, गायत्री महामंत्र में अक्षर 24 परम पुनीता, 24 देवियों का तुरंत 1 वर्ष के अंदर आपके शरीर में पावर। इसीलिए महिलाओं को गायत्री महामंत्र कोई नहीं सिखाता। सब डरते हैं कि महिला अगर गायत्री महामंत्र अगर जाप करना शुरू कर दे तो महिला विद्वान हो जाएंगे, फिर लूटेंगे किसे? ये लुटेरे फिर लूटेंगे किसे? ये हमेशा महिलाओं से डरते हैं कि इनको कुछ मत बताओ, इनको भ्रमित रखो। महिलाएं, जिस दिन आप गायत्री महामंत्र जाप शुरू कर दो, 1 वर्ष के अंदर आपके शरीर में जितना बीमारी है अपने आप गायब। और अखंड दीपक से जुड़ जाइए सरसों तेल का, आपका घर हमेशा हरा भरा रहेगा। अनेक जन्म कुंडली में अल्पायु अकाल मृत्यु रहता है। अल्पायु अकाल मृत्यु, अल्पायु को पूर्ण आयु करने का शक्ति है महाकालिका देवी। अकाल मृत्यु दोष को काटने का शक्ति है महाकालिका देवी। मैं कैसे बाबा बन गया? सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में। मेरा जन्म, अभी तो हम नए घर में रहते, पुराने घर में मेरा जहाँ जन्म हुआ 1971, वह नाग फांस जमीन में मेरा जन्म हुआ। देखिए देवी देवताओं भगवान का खेल। मेरा जन्म 1971 एक नाग फांस जमीन में जन्म हुआ। व्यापार बहुत था, फैक्ट्री बहुत था, इंडस्ट्री बहुत था। 1 रुपया भी कभी नहीं बचा हमारे पुराने घर में। मैं परेशान हो गया तो हमारे गांव रेलवे फाटक के नज़दीक माँ भवानी अम्बा देवी का मंदिर, देवी अम्बा बोली सुनील के माध्यम से बनेगा। 1994 6 वर्ष घर छोड़ दिया और देवी प्राण प्रतिष्ठा 96 डायरेक्ट बात करने लगा देवी से मैं। फिर देवी बोली बेटा तुम्हारे घर तो नाग फांस नाग तंत्र जमीन में है, यहाँ पैसा नहीं आएगा। मैंने कहा देवी आप ही बनाओ हमारा मकान सब भाइयों का। और मैं अखंड दीपक ज्वाला देवी अम्बा देवी मंदिर में अखंड दीपक जला के अपना गायत्री महामंत्र का जाप करने लगा। नया घर सबका बना। और जब तक हम पुराने घर में थे 50 वर्ष तक बहुत तकलीफ पाए हैं, बहुत तकलीफ पाए। तो हर व्यक्ति का कारण यही है, नाग फांस नाग तंत्र जमीन कोई मजाक नहीं है। आप सोचो कि मंदिर जाएंगे हमारे देवी देवता सब कर देंगे ना, कुल देवी देवता सब कर देंगे ना, पितृ देवी कोई कुछ नहीं करेगा। आपके कुल देवी देवता पितृ देवी देवता ये सब महाकालिका देवी के अधीन में है। और महिलाएं आप जितने भी घर में पूजन करते हो आपका पूजन फालतू बेकार गया। जो आपको बतला रहे हैं घर में भजन करो कीर्तन करो राधे राधे करो सब बेकार गया। ये आपको गुलामी में बांधे हुए हैं। इनका पैसा बढ़ रहा है आपके माध्यम से, लेकिन आप जहाँ की वहाँ हो। 2001 को मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। दुर्गा देवी चंडी पाठ, दुर्गा को पसंद है पानी का खारू, अखंड दीपक, नींबू, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, ये दुर्गा को पसंद है। खीर पूरी हलवा कोई दुर्गा नहीं खाती।
दुर्गा से डायरेक्ट बात करता हूं, देवी मां से, भवानी, जगत जननी, आदि शक्ति से डायरेक्ट, DTH, डायरेक्ट टू हार्ट। पंडित जी, ईमानदारी का रोटी खाओ, बेईमानी का रोटी खाओगे आपके बच्चे मूर्ख बन जाएंगे, गधे बन जाएंगे। मैं भी तो पंडित हूं, मेरा गुजारा कैसे चलता है? यही सब से ही मेरा गुजारा चलता है। मेरे धमाकेदार यजमान है पंडित जी, और मेरे शब्दों से खुश हो जाते हैं कि ये मित्तल जो बोलेगा सही बोलेगा, क्योंकि अग्रवालों के अंदर मैं पंडित बन गया। हर व्यक्ति पंडित बन सकता है। और महिलाएं, आपका घर आगे बढ़ाना हो तो 1 वर्ष आप किसी का ना माने, किसी का ना सुने, गायत्री महामंत्र जाप, गायत्री महामंत्र हवन, महाकालिका देवी अखंड दीपक से जुड़ जाइए और महाकालिका देवी मंदिर में जब जब भी हवन होता हो लकड़ी हवन सामग्री देते रहिए। शिव मंदिर गेहूं, गहूम और नींबू, शिव मंदिर में अखंड दीपक जल रहा, सरसों तेल घी देते जाइए। बस 1 वर्ष में कायाकल्प बदल जाएगा। और जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, आपने फैक्ट्री बिठाया पैसा कमाने के लिए, फैक्ट्री में आपने करोड़ों रुपया लगाया है, वहाँ एक पंडित को बोलिए हर शाम आके गायत्री महामंत्र का हवन करेगा 1 वर्ष तक। हवन सामग्री लकड़ी, येलो मस्टर्ड और नींबू, और कुछ जरूरत नहीं है, न घी जरूरत न तेल। 1 वर्ष हवन करवाइए गायत्री महामंत्र का, तो आपका जो जमीन स्मशान भूमि है, नाक फांस में बंधा है, वो खुल जाएगा। और फैक्ट्री में एक अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, रात को बुझता है बुझने दीजिए, या खुद आप हवन कीजिए हर रोज फैक्ट्री में। हवन जरूरी है। और महाकालिका देवी मंदिर से आपके परिवार को भी जोड़िए, फैक्ट्री को भी जोड़िए, आपके दुकान को भी, व्यापार को, आपके नौकरी को। 1 वर्ष में कायाकल्प बदल जाएगा। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री यूं ही नहीं बना मैं। अभी 44 डिग्री गर्मी है, फिर भी हर रोज हवन करता हूं। वयं राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, हम पुरोहित बन के राष्ट्र को जगाएंगे। तो मेरे जैसा हर व्यक्ति को पंडित बनना पड़ेगा। आप जो मुझे सुन रहे हो, आपके घर से एक पंडित बना दीजिए 1 वर्ष के लिए किसी को भी, और फिर आप जीवन भर सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से खेलोगे। मान लो आपका जमीन, घर, फैक्ट्री, कारखाना श्रापित जमीन में अगर हो, जिस जमीन में श्राप लगा हुआ, अभिशाप लगा हुआ, तो जीवन भर मेहनत करते जाओ, कुछ आना वाला नहीं है घर में। गौ माता को श्राप लगा हुआ है। फल्गु नदी बिहार में, आज तक गौ माता का भी श्राप कोई हटा नहीं पाया। ये प्रवचन देने वाले, ये जितने राधे राधे करवाते हैं, ये महिलाओं को गुलाम बनाते हैं। गौ माता का श्राप आज तक कोई हटा नहीं पाया। और आप जिस जमीन में रहते हो, जिस जमीन में आपका फैक्ट्री, जिस जमीन में मकान, वहां अगर श्राप लगा हुआ है तो वर्ल्ड का कोई नहीं हटा सकता। हटाएगा कौन? अखंड दीपक महाकालिका, घर में गायत्री का हवन, महाकालिका देवी मंदिर में हवन में शामिल, और हमेशा गायत्री महामंत्र का जाप, तभी हटेगा। किसी ने बोला गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, वह भी झूठ बोल रहे हैं। जितने भी गौ माता के आप भक्त हो भारत में, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता नहीं है, ये तो हम चैलेंज के साथ बोलेंगे। आप गौशाला प्रेमी हो, गौशाला में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जला दीजिए, तो वह गौ माता, गौशाला दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। और फिर गौ माता भी आपको आशीर्वाद देंगे। गौशाला में, हर गौशाला में अखंड दीपक जलना जरूरी है सरसों तेल का, क्योंकि गौशाला जमीन भी श्रापित जमीन में ही गौशाला बनता है। गौ माता को श्राप लगा हुआ है जहाँ भी गौशाला बनेगा वह श्रापित जमीन में ही बनेगा, ये विधि का विधान है। तो गौशाला में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलना जरूरी है।
और गौशाला में हर वर्ष गायत्री महामंत्र का यज्ञ होना जरूरी है। तो जितने भी गौ माता के भक्त बने, वो अगर ओरिजिनल भक्त आप हो तो गौशाला का जो जमीन, जो श्रापित जमीन है, उससे पहले श्राप से मुक्त कीजिए। 12 वर्ष लगेंगे उस जमीन को श्राप से मुक्त करने के लिए, मिनिमम 12 वर्ष। सरसों तेल का अखंड दीपक जलेंगे 12 वर्ष, और हर वर्ष वहाँ गायत्री का यज्ञ, तभी वह भूमि, वह जमीन श्राप से मुक्त होगा। उसके बाद गौशाला दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। ऐसा प्रवचन कोई नहीं देगा भारत में। बस प्रवचन देंगे, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है, सब कुछ नहीं मिलेगा। जिसके अंदर मंदिर के प्रति, गौशाला के प्रति श्रद्धा भक्ति है, वो फेल, लॉफ है। हर महिलाओं को मेरे जैसा विद्वान ज्ञानवान बनना है, तभी आपका घर आगे चलेगा। क्योंकि धर्म एक ऐसा जादू है, लोगों को डराया गया है। हर धर्म के ये बाबा डाबा लोगों को डरा रहे हैं। और महिलाएं जो कि बहुत ही गरीबी का जीवन जी रही हो, आप पंडित बन जाओ, हवन करने वाला पंडित। पहले आपके घर में 6 महीना हवन कर लीजिए, अखंड दीपक से जुड़ जाइए, 6 महीना आप हवन कीजिए, पंडित बन जाओगे। महिला पंडितों का बहुत डिमांड है आज देश के अंदर, भारत के अंदर। क्योंकि महिला पंडित घर घर जाके हवन करे, हर रोज आधा घंटा हवन। किसी के पहले 6 महीना अपने घर में हवन सामग्री, लकड़ी, कोई भी लकड़ी, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, नींबू, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। 15 मिनट हवन करके नींबू डाल दीजिए। 6 महीना में महिला पंडित तैयार। आज भारत में 1 करोड़ महिला पंडित जरूरत है। और महिला पंडितों को महिलाएं बुलाएंगी, बोलेंगे पंडित जी हमारे घर में 30 दिन हवन कर दो, हर रोज शाम को 6 बजे। तो उससे आप बहुत आगे बढ़ेंगी महिलाएं। महिला पंडित तो बहुत जरूरी है। ऋषि मुनियों ने कहा था कि हर महिलाओं को पंडित बनना पड़ेगा। आप पंडिताई भले ही मत कीजिए, लेकिन अपने घर का पंडित आप खुद बनिए। महिलाएं गायत्री महामंत्र हवन 6 महीना में आपके घर में चमत्कार होगा। हवन करने के बाद हवन अग्नि का सेक दीजिए। जहां मोटापा हो, जहां हाथ दर्द देता हो, कुछ भी, कोई दवाई आपको खाना नहीं पड़ेगा। मेरे से जिसको जुड़ना है, सामूहिक अखंड दीपक, महाकालिका देवी मंदिर हवन, सामूहिक हवन या अलग से आपका हवन करवा दूंगा। शिव मंदिर सरसों तेल का रुद्राभिषेक, पंचमुखी तांबा का नाग। पंचमुखी तांबा का नाग 5 तत्व को कंट्रोल करता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, शरीर में 5 तत्व है। आपके पूरे परिवार के नाम से 5 तत्व कंट्रोल के लिए पंचमुखी तांबा का नाम शिवलिंग में चढ़ा दूंगा। और उस दिन वीडियो बना के दे दूँगा। गेहूँ को कनक कहा गया। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, गहम, सब करवा दूंगा। अग्रवाल का बेटा पंडित भगवान ने बनाया है। जैसा भी जीवन में संकट समस्या हो, कोई कोर्ट केस कचहरी चल रहा, बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे, बच्चे डिस्टर्बेंस क्यों, जमीन, जिस जमीन में रहते हो, ये पंडित लोग नहीं बताते। ये तो बोलेंगे कि लाओ हम पूजन करते हैं, जमीन ठीक हो जाएगा। पंडित जी पहले आपका जमीन ठीक कर लीजिए घर का। वर्ल्ड का ब्रह्मा का भी ताकत नहीं है किसी इंसान के जमीन को आकर ठीक कर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोला है, बोला जाता, ब्रह्मा का भी ताकत नहीं है कि किसी का जमीन आकर ठीक कर दे। और ये पंडित फूफा कर दे जमीन, हो गया भूमि पूजन, हो गया घर प्रवेश। सब तकलीफ पा रहे हैं पंडित जी आज। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरे से लोग जुड़ रहे हैं, मेरे शब्दों सच्चाई से। और पितृदोष तो वेरी डेंजर दोष है। कोई पंडित वर्ल्ड का किसी का पितृदोष निवारण कर ही नहीं सकता। ओनली महाकालिका देवी, वेरी डेंजरस दोष पितृदोष। घर को तहस नहस कर दे पितृदोष। महाकालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक हवन से जुड़ना पड़ेगा। घर में हमेशा गायत्री महामंत्र जाप, घर में गायत्री महामंत्र का हवन। 1 वर्ष में पितृदोष ब्लास्ट होते हैं, उससे पहले सवाल ही नहीं उठता।
और ये पंडित बोलेंगे हमको खाने के लिए दो, पितृदोष कट जाए। कुछ नहीं कटता। ये पंडितों के चक्कर में जितने लोग पड़े हुए हैं, आज उनका घर जहाँ की वहाँ है। यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चैटिंग कीजिए। कोई पैसा मेरा फीस है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है। जय भवानी।